का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत का 14वां पाठ, जिसे हम संस्कृत में चतुर्दशः पाठः कहते हैं, इसकी तैयारी हम इस प्रकार करेंगे कि इस पाठ से आने वाले बोर्ड की परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम बहुत ही आसानी से बना लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम शास्त्रकाराः पाठ के पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उसके बाद से इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। हमने जो है काफ़ी मेहनत करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिर्फ निकाला है, हिंदी में निकाला है, हिंदी में है, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और प्रश्न की बात करें जो बोर्ड की परीक्षा में आता है, तो वो सब्जेक्टिव जो है हिंदी में क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 8 दूना 16 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा हिंदी में क्वेश्चन आएगा। जवाब भी हिंदी में देना है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो बन जाएंगे। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो वो संस्कृत में कुछ प्रश्न आता है, तो वो भी हम आसानी से बना लेंगे, क्योंकि संस्कृत के 80% शब्द जो है हम हिंदी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यह भी तय करेंगे कि क्या हमने जो है इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि पूरा क्वेश्चन इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से ही बनेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो है वो अलग से आएगा। तो कुल मिला के आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत इस पाठ के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पाठ परिचय के पहले बिंदु को देखते हैं। शास्त्रकाराः पाठ में भारतीय शास्त्रकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मतलब शास्त्रकाराः जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में भारत के जो शास्त्रकार हैं, मतलब शास्त्र रचना करने वाले, शास्त्र लिखने वाले जो हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अगले पॉइंट में है भारत शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। मतलब भारत में शास्त्र रचना करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए कहा गया है कि भारत जो है शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस पाठ में शास्त्रकारों की रचनाएं, विशेषताओं का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में किया गया है। मतलब इस पाठ में जो है शास्त्रकारों की रचनाएं एवं विशेषताओं का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में किया गया है। मतलब ये जो पाठ में हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, उसमें जो है शास्त्रकारों की जो रचना दी गई है वो रचना जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। इसका मतलब किसी ने प्रश्न किया है और जवाब दिया गया है। तो ये था शास्त्रकाराः पाठ के पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए हम अब पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो शास्त्रकाराः पाठ का पहला बिंदु है शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र आदर सहित उठकर उनका अभिवादन करते हैं। जब कोई भी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सभी विद्यार्थी उनके आदर, मतलब शिक्षक के आदर सम्मान में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो फिर आगे शिक्षक कहते हैं सभी बैठ जाएं, आज संस्कृत शास्त्रकारों से तुम्हारा परिचय होगा। बच्चे जब खड़ा होकर अभिवादन करते हैं तो शिक्षक बोलते हैं कि सभी बैठ जाए, आज जो है हम संस्कृत शास्त्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। मतलब संस्कृत शास्त्रकारों से आपका परिचय होगा। अगले पॉइंट में दिया हुआ है एक विद्यार्थी है युवराज और खड़ा होकर कहता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक युवराज नामक विद्यार्थी का जवाब देते हुए कहते हैं शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। शास्त्र जो है ज्ञान का शासक होता है। कर्तव्य तथा अकर्तव्य का ज्ञान मनुष्य शास्त्र से ही सीखता है। मतलब जो मनुष्य है वो कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए और अकर्तव्य मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम जो है कहाँ से सीखते हैं, शास्त्रों से सीखते हैं। तो शास्त्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी शास्त्रों के लक्षण के विषय में धर्मशास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये श्लोक के माध्यम से कहा गया है मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। मतलब मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में
मानव रचित यानी मनुष्य के द्वारा रचा गया विषयों का उचित ज्ञान मतलब सही ज्ञान मिलता है, उसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। अतः धर्मशास्त्रों से हमें सत्य असत्य की सही जानकारी मिलती है। अब धर्मशास्त्र क्या है, तो धर्म से हमें क्या सत्य है और क्या असत्य है इसकी जानकारी मिलती है। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट में है अभिनव कहता है। अब उस कक्षा से एक अभिनव नामक विद्यार्थी खड़ा होता है और वो कहता है शास्त्रों से मानव को यानी मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब अभिनव नाम का जो विद्यार्थी है ये इन बातों को समझता है और अपने शिक्षक के साथ दोहराता है इन बातों को और कहता है कि शास्त्रों से मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो शास्त्र वेद स्वरूप हो या ऋषियों द्वारा रचित हो। ये जो है हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। आगे शिक्षक जवाब देते हैं उस लड़के का, कहते हैं सही कहते हो प्रिय, बनावटी ग्रंथ ऋषि अथवा विद्वानों द्वारा रचित होता है। सबसे पहले वेदों के 6 अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस पे कि वेदों के 6 अंग है। क्वेश्चन में आता है कि वेदों के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं और 6 के जो है नाम है शिला, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और भी होता है इत्यादि। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। इमरान कहता है गुरुदेव इन सब विषयों के लेखक कौन हैं। अब इमरान जानना चाहता है। इमरान एक कक्षा से विद्यार्थी खड़ा होता है और पूछता है गुरुदेव इन सभी विषयों का लेखक कौन है। गुरुदेव यानी शिक्षक इमरान का जवाब देते हुए कहते हैं सभी छात्र सावधानी पूर्वक सुने, शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। मतलब शिक्षा से जो है हम ठीक से उच्चारण कर पाते हैं, इसका ज्ञान मिलता है। उच्चारण ज्ञान के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। मतलब उच्चारण ज्ञान के लिए जो है हम पाणिनि द्वारा जो है लिखित ग्रंथ को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत व्याकरण हो रहा आता है। कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक होता है। इसके रचयिता बौधायन, भरद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। व्याकरण तो पाणिनि लिखित व्याख्यात ही है। निरुक्त वेद के अर्थ का बोध कराता है। मतलब निरुक्त जो है ये वेद का अर्थ बताता है। इसके रचयिता यास्क हैं। मतलब निरुक्त के रचयिता कौन है, यास्क हैं। छंद शास्त्र पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा छंद शास्त्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो पिंगल द्वारा जो है रचित ग्रंथ है। तथा लगध ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर ज्योतिष शास्त्र का श्री गणेश किया है। मतलब लगध ने जो है वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जिससे ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हुई है। श्री गणेश होना का मतलब शुरुआत होना। आगे एक और विद्यार्थी खड़ा होता है, अब्राहम नाम का विद्यार्थी। अब्राहम आगे कहता है क्या इसी प्रकार ही शास्त्रकार हैं। क्या इसी प्रकार अपने शिक्षक से पूछता है क्या इसी प्रकार की ही शास्त्रकार हैं कि और भी शास्त्रकार हैं। तो आगे जो है शिक्षक बताते हैं, शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, यह सभी संस्थापक हैं। वास्तव में इन्हीं महान शास्त्रीय परंपरा से परिवर्तित तथा संचालित हुए हैं। इतना ही नहीं, इस देश में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र आरंभ हुए। अगले पॉइंट में दिया हुआ है श्रुति कहती है गुरुवर दर्शन के कौन कौन संस्थापक शास्त्रकार हैं। मतलब दर्शन के कौन कौन संस्थापक जो हैं शास्त्रकार हैं। शिक्षक जो है श्रुति का जवाब देते हुए कहते हैं, श्रुति नामक विद्यार्थी जो है उसका जवाब देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। हर एक लाइन में पॉइंट का जितना भी लाइन है ये हर जगह क्वेश्चन बन रहा है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि है। योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद प्रवर्तक हैं। इसी प्रकार मीमांसा के जैमिनी, मतलब मीमांसा के प्रवर्तक जो हैं जैमिनी हैं। वेदांत दर्शन के बदरायण, यहाँ पे बदरायण होना चाहिए, गलती हो गया है, बदरायण, ओके ध्यान रखिएगा, बदरायण जिनको व्यास कहा जाता है। कुल मिलाकर 100 से अधिक
व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथकार हैं, मतलब व्याख्या करने वाले और ग्रंथ लिखने वाले हैं। अगले पॉइंट में देख लेते हैं। गार्गी कहती है, अब गार्गी नाम की विद्यार्थी खड़ी होती है और अपने गुरुदेव यानी शिक्षक से पूछती है, आप विज्ञान से संबद्ध विषयों के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? क्या आप विज्ञान से जुड़े हुए शास्त्रकारों के बारे में नहीं बताएंगे? तो आगे जो है शिक्षक जो है उस लड़की का जवाब देते हुए कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, उक्त विषय के बारे में कहा जाता है, मतलब विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं से संबद्ध रचनाएं आरंभ हुई हैं। आयुर्वेद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध थे। वैसे ही रसायन एवं भौतिक विज्ञान में अंतर्भु प्रसिद्ध थे। ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्टियम प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार वराह मिहिर की वृहत संहिता में अनेक विषयों पर विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। वास्तुशास्त्र का भी विशाल ग्रंथ उपलब्ध है। कृषि विज्ञान पराशर द्वारा लिखा गया है। वास्तव में रचनाकारों की संख्या कम नहीं है अपितु बहुत है। अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं। अगले पॉइंट में है, मुनिहर कहता है, गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीन भारत का अति महान गौरव है। आज बहुत कुछ जो है हमने भारत के बारे में सीखा, जाना। ये जो है हमें बताता है कि प्राचीन समय में भारत का जो है अति महान गौरव था। अगले पॉइंट में शिक्षक कक्षा से निकलते हैं, छात्र भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो छुट्टी हो गया है। तो अभी तक हमने शास्त्र का राह पाठ के पाठ परिचय का महत्वपूर्ण बिंदु देखा। उसके बाद जो है पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु देखा। हम इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और चलिए हम इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने इन बिंदुओं को जो पढ़ा वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और प्रश्न उससे बनता है कि नहीं बनता है। 100% क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इन पॉइंट को आप पढ़े हैं तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो आप आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखाया गया है और ये समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। उसका सारांश एक तरह से, पाठ का जो हिंदी होता है उसका सारांश एक तरह से दिया गया है, काफी मेहनत करके निकाला गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इस पाठ से हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ जो है कल्प है। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शास्त्र के बारे में चर्चा करने के लिए जो है कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है जैमिनी हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है, निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का कार्य होता है वेद के अर्थ का बोध कराना, यानी इसमें जवाब होगा वेदार्थ बोध, मतलब वेद के अर्थ का बोध कराना। हम चलिए अगला हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 15 गलती से लिखा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने जो है न्याय दर्शन की रचना की है। चलिए अगला हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध कराता है। तो इसमें कर्तव्य लिखा है संस्कृत में, इसका मतलब होता है कर्तव्य और अकर्तव्य का। तो जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क ने निरुक्त की रचना की है, तो इसमें निरुक्तम जवाब होगा। चलिए हम अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो ये मानवों के लिए किया जाता है कर्तव्य, मतलब मानवों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो है शास्त्र सिखाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की रचना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शक के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक जो है कपिल हैं। चलिए हम अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक जो है पतंजलि है। चलिए हम अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है?
तो वेदांत दर्शन के संस्थापक जो हैं बदरायण है। चलिए हम अगला 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो है कणाद हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता जो है लगध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? तो वृत्त संहिता के रचनाकार हैं वराह मिहिर। चलिए हम अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो कर्म कांड के रचनाकार जो है गौतम है। यहाँ गलती लिखा गया है, गौतम होना चाहिए। यहाँ अगला क्वेश्चन है छंद के रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, छंद के रचनाकार जो है पिंगल है। चलिए हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता जो है यास्क है। चलिए हम अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है 6 है, मतलब वेद के अंग जो है कुल 6 हैं, तो इसका जवाब 6 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं किसके 6 अंग है? तो वेद के जो है 6 अंग है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक जो है शास्त्र होता है। चलिए अगला हम 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो कृषि विज्ञान को जो है पराशर ने लिखा है। चलिए अगला हम 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्र की जो है परंपरा सुनी जाती है। चलिए हम अगला 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध जो है शास्त्र कराता है। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? तो शिक्षा कराता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र जो है शिक्षक जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्र जो है खड़ा होकर उनका अभिवादन करते हैं। तो छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं। चलिए हम अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, पाणिनि का जो है व्याकरण फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है शास्त्रकराह, यहाँ शास्त्रकराह होना चाहिए, पाठ किस शैली में है? तो ये जो है प्रश्नोत्तर शैली में है, क्योंकि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, बच्चे जो है खड़ा होकर उनका अभिवादन करते हैं और प्रश्नोत्तर शैली में शास्त्रकारों के बारे में जाना गया है। जैसे बच्चे जो है खड़ा होकर पूछते हैं शास्त्र क्या है और शिक्षक जो है उसका जवाब देते हैं। तो ये पूरा पाठ जो है प्रश्नोत्तर शैली में है। तो हमने पाठ परिचय और पाठ का जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु देखा था उन बिंदुओं से ही सारा क्वेश्चन बना है। ध्यान दीजिएगा, आप लाइन बाय लाइन जाके फिर से रिवीजन कर लीजिए, वो आपको क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।